विरौति, छोटी की मात्रा है, छोटी पे छोटी ही होनी चाहिए। यद्गो किल मधौ मधुरम विरौति, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। हेतु, हे को जरा लंबा खींच देंगे तो तू अपने आप छोटा हो जाएगा, और हे को तुमने जल्दी बोल दिया तो तू बड़ा हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे हे तू, नहीं। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। हेतु, ये लंबा खींच दो तो वो पीछे वाला अपने आप छोटा रह जाएगा, और अगर ये लंबा नहीं खींच पाया, ये जरा बड़ा नहीं कह पाया, तो वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए एक तो बड़ा होगा ही, चाहे आगे का कर लो चाहे पीछे का कर लो, और दोनों कर दिए तो गलत हो जाएगा। ये अंतर जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत जानते हैं, वे लोग समझते हैं कि गलती कैसे होती है। और ऐसा नहीं है, हिंदी जानते हैं वे भी जानते हैं। अब हिंदी जानते हैं वो भी जानते हैं, जैसे कहें एक आदमी ने वो काम किया, वही कहते हैं कि दो आदमी ने काम किया, तो गलत नहीं हो जाएगा, आदमी तो एक ही था। ऐसे ही यहाँ एक वचन और दो वचन में अंतर आ जाता है। बड़ा ऊ बोलते हैं, हेतु बोलेंगे द्विवचन हो जाएगा, और हेतु बोलेंगे एक वचन होगा, हे तवा बोलेंगे बहुवचन हो जाएगा। इसलिए हम एक वचन में ही बोलें, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। पढ़िए पूरा, शुद्धता से पढ़िए। अल्पश्रुतम, एनी प्रॉब्लम? सारे लोग बोलिए, एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती विद्या प्रसारक। सरस्वती विद्या, सरस्वती किसे कहते हैं? जो हंस पर बैठी हो, बीणा बजा रही हो, उसे कहते हैं? नहीं, ये तो एक किसी ने वो सरस्वती को चित्र के द्वारा बताने का प्रयास किया है। ये सरस्वती का लक्षण नहीं है। सरस्वती माने जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी, उस दिव्य ध्वनि को आज आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, उसी का नाम सरस्वती है। नहीं तो तुम सरस्वती कोई मूर्ति को समझो, ना मूर्ति सरस्वती है, ना वीणावादिनी सरस्वती है, ना हंसगामिनी सरस्वती है, ना कमल निवासिनी सरस्वती है। सरस्वती है तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी को ही समझिए। प्रसारक माने सरस्वती, यानी जिनवाणी, प्रसारक माने जिनवाणी का प्रचार करने वाला ये छंद। जैसे ही हम अल्पश्रुतम, हम अल्पज्ञानी होने पर भी, हम ज्ञानी होने पर भी हम अल्पज्ञानी अपने आप को कहते हैं, सरस्वती विद्या का प्रसारण अपने आप होने लगता है। और जब ज्ञान नहीं होता है और हम अपने आप को ज्ञानी कहने लगते हैं, तो विद्या अपने आप कमजोर होने लगती है। तो सरस्वती विद्या प्रसारक, तो सरस्वती विद्या को यानी सरस्वती जिनवाणी का प्रचार करने वाली। जिनवाणी का प्रचार कैसे होता है? जब हम कोई शास्त्र के द्वारा अथवा शब्दों के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा जिनवाणी का विशेष ज्ञान चारों तरफ बताते हैं, तब समझ में आती है कि जिनवाणी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। हाँ, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें लिखी हैं। हमने अभी पढ़ा ही क्या है? हमने अभी पढ़ाई क्या है? जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी रिद्धियां हैं, जितने भी गुण हैं, सब जिनवाणी में लिपिबद्ध है। कैसे प्राप्त किए जाते हैं, सारे तरीके बताए गए हैं। लेकिन हम जिनवाणी कम पढ़ते हैं, दूसरी चीजें ज्यादा पढ़ लेते हैं।
फिर होता ये है, हम मूल ज्ञान से, जो हमारी मूल चीज है, मूल विद्या है, उससे हम अलग हो जाते हैं, और हमें यही नहीं पता होता कि जिनवाणी में क्या लिखा हुआ है। सरस्वती विद्या को प्रसारण करने वाला सरस्वती विद्या, विद्या हमने कल बताया था, विद्या और जानकारी में बहुत अंतर है। आज और बताएंगे कि अध्ययन क्या चीज है, अनुभव क्या चीज है, और अभ्यास क्या चीज है। आचार्यों ने पढ़ने को नहीं कहा है, कहीं भी नहीं कहा पढ़ने को कि पढ़ो। आचार्यों ने ये कहा है अध्ययन करो। जब भी आप शास्त्रों में पढ़ेंगे स्वाध्याय करो। ये नहीं कहा कि शास्त्र पढ़ो, नहीं लिखा। आप पूजन करते हैं, पूजन में जब विसर्जन शांति पाठ पढ़ते हैं, पहले ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शास्त्रों गाओ। अब ठीक है, ये किसी पद्यानुवाद करने वाले ने ऐसा लिख दिया है कि शास्त्रों का हो पठन सुविधा, जबकि वास्तव में सही ये है कि शास्त्रों का पढ़ना है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। ये तो किसी ने जब हिंदी में पद्यानुवाद किया है शांति पाठ का, तो उसको वो शब्द नहीं उसमें जुड़ रहा होगा, इसलिए उसने पठन लिख दिया है। जिसने भी लिखा है, संस्कृत में पठन आया ही नहीं है, संस्कृत में आया है शास्त्राभ्यासो, शास्त्र का अभ्यास। अभ्यास और पढ़ने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। हम अखबार पढ़ते हैं, लेकिन अखबार पढ़ने का अभ्यास नहीं करते। रोज अखबार पढ़ते हैं, अखबार में पढ़े का अभ्यास करते हैं? नहीं। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो अभ्यास करते हैं। इसलिए शास्त्राभ्यासो और अखबार अभ्यास नहीं है। अखबार तो यूं पढ़ा और 5 मिनट में यूं फेंक दिया, हो गया, पढ़ गया। 5 मिनट 10 मिनट में फेंक देते हैं। लेकिन शास्त्र का अभ्यास किया जाता है। शास्त्र में लिखा होता है रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, हम उसका अभ्यास करते हैं। अखबार में कितने भी बार लिखा हो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अभ्यास नहीं करते। महाराज के प्रवचन भी लिखे हों तो भी अखबार की बात का अभ्यास नहीं करते, शास्त्रों की बात का अभ्यास करते हैं। इसलिए अखबार तो आम जनता के द्वारा लिखे जाते हैं, अखबार की खबरें आम जनता के द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन शास्त्र ऋषियों के द्वारा लिखे जाते हैं। इसलिए शास्त्र का अभ्यास किया जाता है और अखबार को सिर्फ पढ़ा जाता है। ये दोनों में अंतर है। और यहाँ सरस्वती विद्या प्रसारक हम कहने जा रहे हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, देखिए पढ़ना थोड़े समय का है। आप कोई भी चीज पढ़ेंगे, आपने अखबार पढ़ा, 3 दिन बाद आप खुद भूल जाएंगे अखबार में क्या लिखा है। पढ़ना ज्यादा दिन का नहीं है। पढ़ना बहुत से बहुत 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 8 दिन के बाद पढ़ना खत्म हो जाता है। जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ 8 दिन चलता है, 8 दिन के बाद नहीं चलता। हम आपसे एक बात कहने जा रहे हैं, आपके बच्चे ने बीए फाइनल का पेपर दिया, हिस्ट्री का पेपर दिया, बीए फाइनल का, और आज कितनी तारीख है? आज 27 तारीख है, और 27 तारीख को पेपर दिया। यही पेपर यदि उससे 5 दिन बाद लिया जाए, यही पेपर, दूसरा नहीं, यही पेपर उससे 8 दिन बाद लिया जाए तो सब गायब। पेपर वही है, कोई दूसरा पेपर नहीं है, वही पेपर है। और वही पेपर 8 दिन बाद लिया जाए तो वो उतना नहीं लिख सकता जितना उसने 8 दिन पहले लिखा था। इसका मतलब ये पढ़ने के लक्षण है। पढ़ना 8 दिन में गायब। इसलिए पढ़ने की कोई कीमत नहीं है। पढ़ो, जो कुछ पढ़ना है, चाहे शास्त्र पढ़ो, शास्त्र को अखबार की तरह पढ़ोगे तो 8 दिन चलेगा, 8 दिन बाद वैसे ही गायब हो जाएगा। पढ़ना 8 दिन, अध्ययन करना, अब अध्ययन किया महीनों चलेगा,
अध्ययन में और पढ़ने में क्या अंतर है? पढ़ना रीडिंग, अध्ययन करना स्टडी, दोनों में अंतर है। पढ़ना सिर्फ बात को पढ़ के सुनाना है, अध्ययन करना उसका मनन करना है, अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है इसमें क्या लिखा है और समझाना भी है, इसका नाम अध्ययन है। जब अध्ययन करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं तो जरा गौर से पढ़ते हैं, और पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ते हैं तो पढ़ करके छोड़ देते हैं। पढ़ना 8 दिन, अध्ययन करना 1 महीने, स्वाध्याय करना साल भर, अभ्यास करना पूरी जिंदगी, और अनुभव करना अगले भव तक काम आता है। अनुभव अगले भव तक, अनुभव अगले भव तक, अभ्यास सालों तक, अभ्यास सालों तक, अनुभव अगले भव तक, कई भव तक, 7 भव तक, और पढ़ना 8 दिन का, और अध्ययन करना साल भर का। पढ़ना 8 दिन, अध्ययन साल भर, अभ्यास सालों तक, और अनुभव कई जन्मों तक। इसलिए अनुभव सबसे ज्यादा महत्वशाली है। अनुभव का भूला नहीं जाता। आपने आज अनुभव कर लिया है, इस जिंदगी में भी नहीं भूल पाओगे, और अगली जिंदगी में भी नहीं भूल पाओगे। अगली जिंदगी में वो संस्कार तुम्हारा बाहर निकल करके आ जाएगा। किसी किसी को जन्म से ही जिसकी प्रज्ञा अच्छी होती है, ये पूर्व का अनुभव है, पूर्व का अनुभव करके आया है, पूर्व में इसने बहुत अच्छा पढ़ करके अनुभव किया था, उसका परिणाम ये है आज उसका क्षयोपशम बहुत अच्छा है। और जो अनुभव करके नहीं जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, पढ़े रह जाते हैं। इसलिए पढ़ना नहीं है, पढ़ करके अध्ययन करना है, अध्ययन करके अभ्यास करना है, अभ्यास करके अनुभव करना है। तो शास्त्रों का हो पठन सुक्ता, शास्त्राभ्यासो जिन पदनुति संगति सर्वदार, यही ये वाला शब्द था। शास्त्राभ्यासो, अभ्यास करने में और पठन करने में बहुत अंतर है। अभ्यास में पूरी प्रैक्टिस की जाती है, पठन करने में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। यही दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ ये सरस्वती विद्या प्रसारक, सरस्वती और विद्या हमने बताया था, विद्या उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में आत्मसात हो जाती है, जिसे हम आत्मसात कर लेते हैं उसे विद्या कहते हैं। और जिसे पढ़ते हैं उसे सिर्फ जो जानकारी होती है उसे सिर्फ पठन कहते हैं। इसलिए स्कूल की पढ़ाई पढ़ने के काम आती है और धर्म की पढ़ाई अनुभव के काम आती है। धर्म अनुभव है, शास्त्रों का अनुभव होता है, अनुभव सुख पैदा करता है। पढ़ना सुख नहीं होता, पढ़ने में ही दुख होता है। बहुत कष्ट है पढ़ने में, रात रात भर जगना पड़ता है, दिन भर लगना पड़ता है, भूल जाओ तो टेंशन करनी पड़ती है, और जरा सा एग्जाम में कुछ गड़बड़ हो गई तो दिन भर की टेंशन हो जाती है। तो पढ़ने में टेंशन है, अनुभव में टेंशन नहीं है। अनुभव वो है जो कभी भी भूलते नहीं है, और पढ़ाई वो है आज पढ़ी कल भूल जाते हैं। इसलिए सरस्वती विद्या प्रसारक इसका फल है। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम। वे मुनि महाराज कोठ बुद्धिनम, कोठ का मतलब समझ लीजिए। कोठ का मतलब है गांव में, पुराने जमाने में अथवा अभी भी गांव में एक कोठली बनाई जाती है। जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे, उसे कोठली बोलते हैं। अपने यहाँ अब शहर में कोठली कौन बनाता है? शहर में तो ड्रम बना लेते हैं, ड्रम बन जाते हैं।
लेकिन गांव में ड्रम नहीं थे तो कोथली बनाते हैं, ऊपर उसका बड़ा मुंह, ज्यादा कम समय ज्ञान ज्यादा, कम मेहनत इनकम ज्यादा। तरीके तो बहुत बढ़िया, और ऐसे तरीके ऐसे ही नहीं आते, इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान ही ऐसे तरीके ढूंढ करके बाहर ले आता है। मेरे अंदर, मेरे ब्रेन में ही बहुत सारे सूत्र भरे हुए हैं, लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं। और जब निकाल नहीं पाते, इधर उधर के झंझट में उलझ जाते हैं, इधर उधर के कार्यों में उलझ जाते हैं, तो फिर हमारा दिमाग यहां से निकालने की जगह दूसरी चीजों में उलझ जाता है। विचार करिए, अगर आपका मन फ्री हो और आप बिल्कुल फ्री हो, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं हो, न खाने की, न कमाने की, न जाने की, न कुछ करने की, कोई टेंशन नहीं हो, और आप कोई चीज पढ़े तो बहुत जल्दी याद होगी, और आपके दिमाग में 50 टेंशन हो। वो पत्नी ने कहा था वो सब्जी लाना है, सब्जी नहीं ले जा पाए। वो पत्नी ने कहा था वो वाला काम करना है, काम नहीं कर पाए। अथवा बच्चों का ये वाला काम करना है, ये वाला काम नहीं हो पाया। अथवा बैंक से इतने रुपए निकालने थे, वे नहीं निकल पाए। आपके दिमाग में इतने सारे विचार भरे हुए हैं, आप कोई चीज स्मरण करने चलेंगे, आपको स्मरण नहीं होगी। आप ना तो ज्ञान की प्रक्रिया कर सकेंगे, ना ध्यान की प्रक्रिया कर सकेंगे, ना ऐसा प्रोसेस कर सकेंगे जिससे कि जल्दी सारे काम हो जाएं। जब तक हमारा दिमाग इधर उधर उलझेगा, इन इधर उधर की बातों में उलझेगा, तब तक ज्ञान होने वाला नहीं है। और ज्ञान ज्यादा नहीं होगा तो हमारे पास संपदा भी नहीं होगी। मुझे याद आता है, एक सिपाही ने थानेदार को फोन किया। किसने? एक सिपाही ने थानेदार को फोन किया कि यहां पर हम ड्यूटी पर हैं और यहां एक महिला ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। बोले क्या हुआ था जिससे गोली मार दी? थानेदार ने फोन पे पूछा क्या हुआ जिससे गोली मार दी? बोले उस महिला ने अपने घर के बाहर पोंछा लगाया था। उस महिला ने अपने घर के बाहर वाइपर से पोंछा लगाया था, उस पर एक आदमी चढ़ गया था।